लो भाई लोगों, ताऊ ट्रंप ने एक और लॉलीपॉप दिया भारत वालों को। दरअसल पहलगाम हमले में जिस टेररिस्ट ग्रुप की बात सामने आई थी वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर ए तोयबा का बनाया हुआ है। अब कह रहे हैं कि यूएस ने उस ग्रुप को यानी कि टीआरएफ को आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। वाह क्या बात है, मतलब उसको एफटीओ में डाल दिया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में उसको डाल दिया है। क्या कमाल कर दिया है ताऊ आपने। तो बात ऐसी है ताऊ जी, हमें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस बात से हमें फर्क पड़ता था, जो काम हमें करना था वो हमने किया। हमने उनके घर में घुस के उनको मारा, उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको तबाह किया। फिर उन्होंने और आंख दिखाई तो हमने उनके एयरबेस को तबाह किया। फिर उन्होंने और आंख दिखाई तो हमने नूर खान बेस और ना जाने क्या क्या वहां पे उड़ा दिया। तो भारत तुम्हारे इस तरह के रिटर्न गिफ्ट का मोहताज नहीं है। मतलब एक तरफ तो आप उनके खेत मार्शल मुनीरवा को लंच खिलाते हो और दूसरी तरफ ये लॉलीपॉप, और वो भी इतना सस्ता वाला। एक बात बताओ ताऊ ट्रंप, आप हमें बचपन से ऐसे हो या कोई स्पेशल कोर्स किया है इसके लिए? मतलब जो इन ग्रुप्स को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोषते हैं, उनके साथ तो आप लंच करो, प्यार मोहब्बत करो, इलू इलू करो, हैं? अब ये नहीं चलेगा ताऊ ट्रंप, अब ये नहीं चलेगा। भारत इस काम को सुलझाने में अपने आप में बहुत सक्षम है। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें आपसे। ये लिस्ट में डालना, ये कागजी कार्रवाई करना, क्या फर्क पड़ेगा? वो फिर अपना नाम बदल लेंगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर लिस्ट में डालोगे? ना 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 ना, अभी तो हमने उनके बिल पे निगाह रखी हुई है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस पोज पे है। अभी हमने उनके बिल पे निगाह रखी हुई है। जैसे कोई बाहर मुंह निकालेगा तुरंत उसको दबोच लेंगे और हवाई यात्रा पे पहुंचा देंगे। हमें पता है उससे किस तरह से निपटना है, क्योंकि जिस मुनीरवा को आप लंच खिला रहे हो उसका तो एजेंडा ही अलग है और यह हमें अच्छे से पता है। उसको करना है गजुए हिंद, उसकी तरबियत ही उस तरह की हुई है। मदरसे का स्पेशल प्रोडक्ट है वो। लो अपने चहिते को खुद ही सुन लो। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। याद रखना मेरी बात, ठीक है? सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो। आहा, ईमान के जज्बे के साथ उतारना है इन्हें अपने सैनिकों को मैदान में, क्योंकि हथियार के साथ उतारेंगे तो उसमें तो पैसा लगेगा, किसी वाहन में भेजेंगे उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो भैया ये दुनियावी फलसफे छोड़ो, ईमान के जज्बे के साथ उतरो। लेकिन मुझे फील्ड मार्शल मुनीरवा से यह पूछना है कि बलूच भाइयों से कैसे लड़ोगे, उनसे कैसे निपटोगे? ईमान का जज्बा तो उधर भी है और तुमसे ज्यादा पुख्ता है। हां, वो तो मैदान छोड़ के भी नहीं भागते, बल्कि तुम्हें मैदान से तुम कैसे भागते हो उसकी याद दिलाते रहते हैं। लो इन प्यारे बलूच भाई को सुन लो आप एक बार। अपनी निसाब की किताबों में यह भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। अरे चाचा, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा जोश में आ गए हो। पहली बात तो ये कि 90,000 नहीं थे, 93,000 थे। और रही बात पतलूनों की, तो चचा कौन उन बदबूदार पतलूनों को टांग के रखेगा? हैं, कोई टंगी हुई नहीं है। लेकिन चलो, बात कहने के तो आपने बात तो सही की है। जरा इन पाकिस्तानी पंजाबियों के पेज को टाइट करते रहो। हाँ, हमें पता है कि आपने ऑपरेशन बाम चलाया था और वो सफल भी रहा, लेकिन और थोड़ा सा टाइट करो थोड़े से, ये तभी काबू में आएंगे। तो ताऊ ट्रंप, मैं आपको बता दूं, भारत की छोड़ो आप, भारत तो फिर भी सक्षम है। इन बलूचों को भी आपकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। हाँ, ये खुद ही उनको नचा के रखे हुए हैं। तो ये एफटीओ का लॉलीपॉप अपने पास ही रखो। एक काम करो, मुनीरवा के साथ लंच खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जाओ, खुश रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट का नजराना भी जरूर दे देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।